मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन रोड पर ऐन सड़क के दरमियान बैठने वाले मवेशी अवाम के लिए खौफनाक खतरा। कल रात दो बैल लड़ते हुए मोटरसाइकिल सवार से टकराए। इस टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गिरकर बुरी तरह जख्मी। मेरे वालिदैन दुनिया के सबसे बेहतरीन वालिदैन। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की दुख्तर ऐमन फातिमा आमिर का बयान। उन्होंने कहा कि हर हसास व संगीन मौके पर मेरे वालिदैन अवाम बिलखुसूस गरीबों की खिदमत को फौकियत देते हैं। लासेट की कोचिंग के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए खुशखबरी। निजाम कॉलेज गन फाउंड्री बशीरबाग पर मुफ्त कोचिंग का नज़्म। अखिलती तलबा फौरी रुजू हो और 3 साल और 5 साल के कोर्सों के लिए कोचिंग हासिल करें। प्रोफेसर डॉक्टर असरार अहमद का बयान। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों सैकड़ों गरीब व मुस्तहिक खानदानों में ईद पैकेजेस की तकसीम। गुज़िश्ता 25 सालों से ये खिदमत जारी। आयशा फातिमा का खिताब। जल्द ही नांदेड़ में भी ईद पैकेजेस की तकसीम होगी। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कानून की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए लासेट के निजाम कॉलेज में मुफ्त कोचिंग का एहतमाम। 3 साल और 5 साल के कोर्सों के ख्वाहिशमंद तलबा इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर असरार अहमद का बयान। मजीद तफसीलात के लिए निजाम कॉलेज बशीरबाग से रब्त पैदा करें। प्रोफेसर डॉक्टर असरार अहमद के तल्ला के मुताबिक लासेट के इम्तिहान के लिए निजाम कॉलेज में मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया गया है। उन्होंने ख्वाहिशमंद तलबा से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। प्रोफेसर असरार अहमद ने बताया कि दौरे हाजिर में कानून दा की अहमियत में इजाफा हुआ। बेशुमार नौजवान कानून की तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सही रहनुमाई और मौसर कोचिंग की कमी की वजह से अक्सर नौजवानों को नाकामी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा ऐसे नौजवानों को रहनुमाई और मौसर कोचिंग का निजाम कॉलेज बशीरबाग हैदराबाद में एहतमाम किया जा रहा है और ये कोचिंग 3 साल और 5 साल कोर्सों के ख्वाहिशमंद तलबा को फराहम की जाएगी। प्रोफेसर ने बताया कि इंटरमीडिएट से राज दाखिला लेने वाले तलबा के लिए LLB के 5 साल की तालीम लाजमी है, जबकि डिग्री के बाद दाखिला हासिल करने वालों के लिए सिर्फ 3 साल का कोर्स काफी है। उन्होंने अखिलती नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो इस मुफ्त कोचिंग से इस्तेफादा हासिल करें, जिसका एहतमाम सरकारी सतह पर किया जा रहा है। प्रोफेसर असरार अहमद ने अखिलती तलबा को तरकीब दी कि वो कानून की सिर्फ मुतवज्जे हो और कानून की तालीम हासिल करें, क्योंकि दौरे हाजिर में कानून की तालीम का हसूल जरूरी है। उन्होंने तलबा और औलिया तलबा से ख्वाहिश की कि वो कानून की तालीम के हसूल पर तवज्जो मरकूज करे और इस मुफ्त कोचिंग के हसूल के लिए निजाम कॉलेज में रब्त पैदा करे। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से ईद पैकेजेस के गरीब व मुस्तहिक अफराद में तकसीम। 25 साल से यह सिलसिला जारी। आयशा फातिमा का बयान। नांदेड़ BRS कायदीन की भी शिरकत। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने ऐलान किया कि जल्द ही नांदेड़ में भी ईद पैकेजेस वो तकसीम करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से रमजान किट्स की बड़े पैमाने पर तकसीम अमल में आई। इस मौके पर सैकड़ों गरीब खानदानों में इन पैकेजेस की तकसीम अमल में आई। इस पैकेज में चावल व दीगर सामान के साथ ईद के मक्सियात और कपड़े भी शामिल रहते हैं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने बताया कि गुज़िश्ता 25 सालों से ये सिलसिला जारी है और आगे भी इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा, बल्कि इसमें इंशाल्लाह मजीद इजाफा किया जाएगा। एमएलए के क़ियामगाह के रूबरू मुस्तकीन का एक बहुत बड़ा हुजूम जमा था, जिनमें एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर के अलावा आयशा फातिमा, ACP बोधन किरण कुमार, CI प्रेम कुमार और SI नवीन के अलावा दीगर कायदीन के हाथों इन किट्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर महाराष्ट्र के जिला नांदेड़ के BRS कायदीन भी मोहम्मद शकील आमिर के क़ियामगाह पर पहुंचे और इस तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि महाराष्ट्र बिलखसूस नांदेड़ के लोगों ने उनके साथ बहुत मोहब्बत व खलूस का मुजाहरा किया और BRS में बड़ी तादाद में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने ऐलान किया कि इस साल वो अपनी जानिब से नांदेड़ में भी रमजान किट्स की तकसीम अमल में लाएंगे और वहाँ के गरीब व मुस्तहिक खानदानों की ईद की खुशियों में शामिल होंगे। मोहम्मद शकील आमिर के इस ऐलान का नांदेड़ के रुफ़क़ा ने वालिहाना खैर मक़दम किया। एक मोहब्बत खुलूस में यहाँ पे नांदेड़ के BRS पार्टी के तमाम कारकुन और नौजवान साथियाँ जो बोधन तशरीफ़ लाए हैं,
उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ। और नांदेड़ में जो बेलोज मोहब्बत हमको मिल रही है, जब नांदेड़ गए हर हमेशा ऐसा दिख रहा कि मैं बोधन में ही हूँ। इस तरीके की मोहब्बत, इन लोगों का जो भाईचारा है वाकई काबिल सताइश है, तारीफ़ के काबिल है। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम का बोधन में इस्तकबाल करते हुए नांदेड़ में भी बोधन मेरी तरफ से इंशाअल्लाह नांदेड़ में मेरी जानिब से ये तकसीम का काम अमल में लाया जाएगा। और इफ्तार की एक दावत हमारे नांदेड़ के भाइयों के लिए इंशाअल्लाह वो लोग कबूल करेंगे, मेरे को उम्मीद है। और यह इतवार या पीर के दिन हम लोग इसका एक फैसला करके इंशाअल्लाह आपको न्यूज़ के ज़रिए तमाम नांदेड़ के लोगों को इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। सभी के बोधन को और सबको मेरा सलाम और रमज़ान के एडवांस में मुबारकबाद देती हूँ। तकरीबन 19 रोज़े हो चुके हैं और 11 रोज़े बाकी रह चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके नमाज़ें और इबादत अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। रमज़ान का हर साल तोहफ़ा दिया जाता है जिसमें कपड़े भी होते हैं पहनने के लिए और रमज़ान की ईद मनाने के लिए भी सेवियाँ और रमज़ान का सारा सामान होता है खाना वाना बना के ईद अच्छी करने के लिए। तो ये सिलसिला तकरीबन 25 साल से जारी है, आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। और दुआएं यही हैं, हमारी भी दुआएं यही हैं इन सबके साथ कि अल्लाह इनके दुआओं को कबूल अता फरमाए, अल्लाह इनके नमाज़ों को रोज़ों को कबूल अता फरमाए और हमें भी दुआएं मिले। बस इसी के लिए हम ये काम करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। महाराष्ट्र से हमारे इफ्तार पार्टी में है शकील भाई के पास, अल्लाह ताला ऐसी उम्र दराज करे हमारे शकील भाई को और ऐसी हर मुसलमान को हिदायत दे और ऐसी ज़कात खैरात देने की हर मुसलमान को ये करे। बस हमारी दुआ है, हम महाराष्ट्र से आए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हर मुसलमान को ऐसी हिदायत दे और शकील भाई दुगनी दौलत दे और आमदार बने, MP बने, MLA बने। हाँ, वालिदैन औलाद के लिए हीरो और रोल मॉडल होते हैं, लेकिन वालिदैन मकबूल व अवामी खिदमत गुजार हो तो औलाद की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद ने MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर की बड़ी दुख्तर ऐमन फातिमा आमिर से उनके वालिदैन से मुतालिक तासुरात मालूम किए तो उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन दुनिया के सबसे बेहतरीन वालिदैन हैं। हर औलाद की नजर में वालिदैन इनके हीरो और रोल मॉडल होते हैं, लेकिन अगर वालिदैन गैर मामूली शख्सियतों के मालिक हो और खिदमत और मकबूलियत का रिकॉर्ड रखते हो तो फिर औलाद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो फख्र से सीना चौड़ा किए अपने वालिदैन की तारीफ व तसीफ करने को एजाज मानते हैं। ऐसा ही मामला बोधन के MLA मोहम्मद शकील आमिर का है। इनकी मकबूलियत और अवामी खुदमात से सभी मुतासिर हैं, तो फिर इनकी औलाद इन पर फख्र कैसे नहीं करेगी। MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर के घराने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि MLA के साथ साथ इनकी अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा भी अवामी खिदमत में पेश रहती हैं। लिहाजा इनके बच्चों को वालिद के साथ साथ वालिदा पर भी फख्र करने का मौका हासिल हो रहा है। इस सिलसिले में हमारे अवाम TV के नुमाइंदे मोहम्मद सईद ने MLA मोहम्मद शकील आमिर और आयशा फातिमा की सबसे बड़ी दुख्तर ऐमन फातिमा आमिर से इनके तासुरात मालूम किए और सवाल किया कि इनकी नज़र में इनके वालिदैन की खिदमत की क्या अहमियत है और वो अपने वालिदैन पर किस हद तक फख्र करती है। जिस पर ऐमन फातिमा आमिर ने कहा कि मेरे वालिद MLA हैं, ये एक बहुत बड़ी एजाज की बात है। दूसरा, इनमें अवामी खिदमत का जज्बा बहुत ज्यादा है, जिससे मुतासिर अवाम ने उनको दूसरी मरतबा बोधन का MLA बनाया। तीसरा, इनके वालिदैन में इंसानियत की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। कोरोना वबा के दौरान मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मगर आवाम की अबतर सूरत हाल को देखकर मेरे वालिदैन ने मुझे नज़रअंदाज किया और अवामी खिदमत में मशगूल हो गए। हमारे घर में सुबह और शाम पकवान होता था, गरीब आवाम में इसकी तकसीम होती थी। लॉकडाउन के दौरान ही रमजान मुबारक की आमद हुई थी, लिहाजा सहर और इफ्तार के मौके पर मेरे वालिदैन ने घर घर खाना पहुंचाया।
इसी तरह इनकी वालिदा आयशा फातिमा ने एक ट्रस्ट कायम किया और भरपूर अवामी खिदमत अंजाम देती आ रही है और लॉकडाउन में कमसिन बच्चों के लिए दूध और ब्रेड की तकसीम का मुनफरिद काम उन्होंने अंजाम दिया और रमजान मुबारक में राशन पैकेजेस ईद पैकेजेस की बड़े पैमाने पर तकसीम अमल में लाई जाती है और ये मामला गुज़िश्ता 25 सालों से जारी है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिदैन दुनिया के सबसे बेहतरीन वालिदैन हैं और उन पर मैं बेहद बजा तौर पर फख्र महसूस करती हूँ। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह मेरे वालिदैन की उम्र दराज फरमाए और उनसे मजीद खिदमत ले और गरीबों की ज्यादा से ज्यादा खिदमत का मौका इनायत फरमाए। इस मौके पर इनके हमरा इनकी वालिदा आयशा फातिमा और इनकी दूसरी बहन सोफिया फातिमा आमिर जो कि MBBS 4th ईयर की तालिबा हैं और इनके भाई मोहम्मद रायल आमिर जो बीटेक फाइनल ईयर के तालिब इल्म में वो भी मौजूद थे। अमन फातिमा आमिर LLM की साल दुआम की तालिबा हैं और वो शादीशुदा हैं और पहली बार उन्होंने मीडिया का सामना किया और आवाम टीवी को अपना खुसूसी इंटरव्यू दिया। इंडिपेंडेंट एक ट्रस्ट लगा के आपकी मम्मी जो है ना जो पब्लिक में जो सेवा कर रहे हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं आप लोगों को देखते हैं आप कैसा लग रहा है तो ट्रस्ट में जो कुछ आपके भोजन में बहुत कुछ काम हो चुके हैं अच्छा फील होता है। एक साइड से पापा गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं एक साइड से मम्मी क्या कि प्राइवेट की तरफ से काम कर रहे हैं पब्लिक को बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छा देख रहे हैं। गवर्नमेंट बोल के नहीं बट डैड ऑल्सो डज ऑन हिज ओन मॉम भी करते डैड भी करते गवर्नमेंट इज सेपरेट लाइक उनका प्रोफेशन है बट हार्ट वाइज these two have been giving dedicated their lives to all the needy people जितने भी कुछ भी छोटे से छोटा काम लो they always come forward to help everybody। तेलंगाना में उतने MLA से तेलंगाना में बहुत ज़्यादा लोग हैं दानिशमंद लोग हैं लेकिन फिर भी जो एक वाहिद एक MLA है कि जो 25 साल से जो भोजन में रहकर हर ईद में बांटते थी बहुत अच्छी बात है he is the only one he is always there for everybody। में क्या करते हैं हर एक ईद में दशहरा में मैंने तो दिवाली क्रिसमस रमजान में तो देते दसरे में क्रिसमस में बांटते थे हाल ही में अब हनुमान जयंती था तो स्वामी के लिए एक कुंटल चावल लिए जैसे कि लॉकडाउन में भी हर घर ओकेजन पे कुछ ना कुछ करते हैं कैसे भी कुछ ना कुछ करते हैं मेन ओकेजन क्रिसमस है केक जाते हैं दशहरा में साड़ी जाते हैं दिवाली में साड़ी जाते हैं सबके घर पे स्वीट्स जाते हैं रमज़ान में सेविया का सब सामान लोगों को साड़ियाँ सब तो हर एक ओकेजन में अलग कुछ करना है कुछ ना कुछ करते जस्ट कि लोगों की दुआ मिलना। लॉकडाउन में पूरी दुनिया घर में थी तो एक वाहिद MLA के जो बाहर आके खुद घर में खुद पकवान लगा के हर घर को खुद बांटे तो आपको लगा नहीं कि कोरोना है डर कि सब लोग घर में रह रहे हो कि आपका सपोर्ट कैसा रहा आपका कैसा वो तो बहुत इमोशनल आंसर रहेगा किसी के पास है क्योंकि जब कोविड था और हम लोगों को भी कोविड हो गया था और उसकी खुद प्रेगनेंसी का टाइम था और हम लोग थे नहीं वहाँ पर जब तकवा पैदा हुए यानी कि उनकी दूसरी बेटी जब पैदा हुई तो हम लोग दोनों भी देख नहीं सके हम दोनों भी हॉस्पिटल नहीं जा सके तो एक वो बहुत ही इमोशनल चीज़ है उसके लिए वो बोल भी नहीं सकेंगे इसलिए मैं आगे बोलने के लिए तो वो एक ऐसा टाइम था कि हम बच्ची को हम होते हुए भी हम नहीं थे वहाँ पर तो बेटियाँ मिलके सब कर लिए भाई मिलके कर लिया सब मिलके हो गए डिलीवरी घर को आ गए घर को आए बाद भी हम लोग बच्ची को देख नहीं सके क्योंकि दोनों भी कोविड में थे तो ऊपर से बस नज़र देख ली एक बार और जब पूरे कोविड का टाइम ख़त्म हुआ तो ना धो के फिर से 3 बार टेस्ट करवा के फिर बच्ची को जाके जिस दिन हॉस्पिटल से घर आए हम लोग तो माई डॉटर शी टेस्टेड माई पेरेंट्स टेस्टेड नेगेटिव तो अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज वेरी लकी जिस दिन हम लोग घर में स्टेप करे तो उनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो फिर भी वो लोग नहीं आए इट वॉज 2-3 टेस्ट के बाद फिर आके मिले थे जस्ट टू बी ऑन सेफर साइड तो खुद हेल्प करे हम लोग बहुत ज़रूरत है कि मॉम एंड डैड प्लीज़ खुद की टेक केयर करो सब करो बट दे ऑलवेज हमेशा आगे बढ़ के दूसरों की हेल्प करना कि हम नेवर बैक डाउन। कैसा लग रहा है वो फाइनली पापा MLA मम्मी क्या कि एक फाउंडर है एक ट्रस्ट के फाउंडर है दोनों मिलके पब्लिक सेवा में लगे वाले हैं आप लोगों का फैमिली फीलिंग क्या है? प्राउड है वेरी हैप्पी टू सी आवर पेरेंट्स लाइक दिस जैसा बनना हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी वे दे आर आई डोंट थिंक दुनिया में कोई भी उन दोनों के जैसे है तो या वी आर वेरी प्राउड। शुक्रिया आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेकर थैंक यू।
बोधन रोड पर सड़क के दरमियान बैठने वाले मवेशी इंसानी जिंदगियों के लिए खौफनाक खतरा। अरबाब मजाज बिलखसूस महकमा बल्दिया और कॉर्पोरेटर्स तवज्जो दे। क्या ये लोग किसी इंसान के खत्म होने के मुंतजिर हैं? दो बैल लड़ते हुए मोटरसाइकिल सवार से टकराए और मोटरसाइकिल सवार गिरकर बुरी तरह जख्मी हो गया। सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? बोधन रोड जो पहले ही खतरनाक सड़क हादसा की वजह से बदनाम थी, इसमें डिवाइडर की तामीर करते हुए उसको कुछ हद तक महफूज बना दिया गया था, मगर अब भी इस सड़क को महफूज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सड़क पर अब जो खतरा मंडरा रहा है वो है इस सड़क के दरमियान बैठने वाले मवेशी। ये मवेशी जिनमें गाय, बैल और भैंस शामिल होते हैं वह सड़क के दरमियान बैठ जाते हैं, जिससे गाड़ियां चलाने वालों को खतरात का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस मोटरसाइकिल सवारों को खौफनाक खतरा से दो चार होना पड़ता है। 11 अप्रैल की रात करीब 10 बजे दो बैल आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करने लगे। इस दरमियान ये बैल एक मोटरसाइकिल सवार से टकराए और ये मोटरसाइकिल सवार बैलों की टक्कर से अपना तवाजुन खो दिया और नीचे गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसको शदीद जख्म आए। उसके सर और जिस्म के दीगर हिस्सों पर गहरी चोटें आईं, मगर कोई भी जख्म जानलेवा नहीं था। अगर इस मोटरसाइकिल सवार को कोई जानलेवा जख्म लगता तो एक इंसानी जिंदगी का जियां हो जाता। सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या ये बेजुबान बैल हादसे के जिम्मेदार हैं या फिर मोटरसाइकिल सवार खुद ही, या फिर वो महकमा जात जो इस सड़क के निगरान होते हैं? सड़कों पर हिफाजती इंतजामात की जिम्मेदारी महकमा आरएनबी और शहरी हुदूद में महकमा बल्दिया पर आयद होती है। बिलखसूस शहर में आवारा मवेशियों से आवाम को नजात दिलाना महकमे बल्दिया की जिम्मेदारी है। आवाम टीवी ने बारहा इस हसास सूरत हाल की जानिब बल्दी हुकाम और दिगर अरबाब मजाज को मुतवज्जा करवाया, मगर अब तक किसी ने भी इस पर कोई तवज्जा नहीं दी। बताया गया कि इन आवारा जानवरों को पकड़कर खदीम आरएनबी गेस्ट हाउस के अहाते में कैद किया जा रहा था, मगर वहां से ये मवेशी गायब हो रहे थे। एक अफवाह ये भी है कि इन आवारा मवेशियों को खुद निगरान अमला सस्ते में फरोख्त कर रहा है। इस तरह एक तरफ ये मवेशी अंदर दाखिल होते हैं तो दूसरी तरफ से बाहर निकाल दिया जा रहा है, लेकिन ये अलग बहस है। सबसे पहले लाजमी है कि अरबाब मजाज बोधन रोड और दिगर अवामी इलाकों पर तवज्जो दे और इन सड़कों पर आवारागर्दी करने वाले मवेशियों को हटाने की फिलफोर कोशिश करें। अगर कोई बड़ा हादसा होता है और इंसानी जिंदगियां ज़ाया होती हैं तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी महकमा बल्दिया और महकमा आरएनबी पर आयद होगी। महकमा पुलिस से भी ख्वाहिश है कि वो इन सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए महकमा बल्दिया पर दबाव बनाएं और इस मामले में सख्त रवैया इख्तियार करें। साथ ही अवामी कायदीन बिलखसूस कारपोरेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो अवामी जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन मवेशियों को हटाने के लिए दबाव बनाएं। हैरत की बात यह है कि मुस्लिम इलाके से 18 कारपोरेटर्स बल्दिया में नुमाइंदगी करते हैं, जिनमें 15 मजलिस के, 3 टीआरएस के और एक मुअत्तलशुदा मजलिसी कारपोरेटर भी शामिल है। और इन 18 कारपोरेटर्स में से एक ने भी इस हसास मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी, जो कि बड़ी ही अफसोसनाक बात है। हालांकि एक खौफनाक खतरा है। सवाल यह है कि आखिर ये कारपोरेटर्स क्या नुमाइंदगी कर पाएंगे? कल का हादसा इंतहाई जानलेवा था, मगर खुशकिस्मती से ये बाइक सवार बच गया। क्या हमारा महकमा बल्दिया और उसमें नुमाइंदगी करने वाले कारपोरेटर्स इन मवेशियों से इंसानी जिंदगियों के ज़ाया होने के बाद जागेंगे? ये एक इंतहाई अहम सवाल है। ज़रूरत है कि हमारे कारपोरेटर्स अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें और अवामी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तरीन रवैया इख्तियार करें और उन मवेशियों को बोधन रोड से हटाने के लिए बल्दिया पर दबाव बनाएं। रमज़ान मुबारक के मौके पर यह मसला मज़ीद संगीन बन चुका है। बरोज़ जुमेरात खिला रोड नज़द हाशमी मस्जिद पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है और उसी दिन बाद नमाज ज़हर जलसा यौम कुरान मस्जिद कचिया में मुनाकिद होगा। इस जलसे से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुखातिब करेंगे और इफ्तार पार्टी में शरीक होंगे। सिटी मजलिस जनरल सेक्रेटरी का बयान।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिटी निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम 13 अप्रैल 21 रमजान मुबारक को खिला रोड मस्जिद हाशमी पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकने पार्लिमान हैदराबाद मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। मोहम्मद शहबाज मुजीब जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस निजामाबाद के तल्ला के मुताबिक सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की निगरानी में तमामी मजलिसी कॉर्पोरेटर्स और कायदीन इस इफ्तार पार्टी के इंतजामात में मशगूल है। इम्कान है कि रोजेदारों की एक बड़ी तादाद इफ्तार पार्टी में शरीक होगी और मुकामी मजलिस को खिदमत का मौका देगी। मोहम्मद शहबाज मुजीब ने मजीद बताया कि 21 रमजान मुबारक को बाद नमाज ज़ोहर जलसा यौम कुरान का मस्जिद कशिया निजामाबाद में एहतमाम किया गया है। इस जलसे को सदर कुल हिंद मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा मौलाना सैयद शाह जहीरुद्दीन अली सोफी खादरी का खुसूसी खिताब होगा। सिटी मजलिस के तमामी कायदीन बशमूल सदर जिला मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, मोहम्मद इदरीस खान, डिप्टी मेयर और तमाम कॉर्पोरेटर्स और मजलिसी कायदीन ने तमाम आमतुल मुस्लिमीन से बकसरत जलसे यौम कुरान और इफ्तार पार्टी में शिरकत की ख्वाहिश की। रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। भीमगढ़ मंडल मुस्तखिर में 33 इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम और भीमगढ़ म्युनिसिपल चेयरमैन सुरेंद्र का बयान। भीमगढ़ मंडल मुस्तखिल के म्युनिसिपल ऑफिस में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेक तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से म्युनिसिपल चेयरमैन के प्रेमलता सुरेंद्र ने शिरकत की और मंडल मुस्तखिल के इस्तिफादा कुनिंदगान में स्कीम के तहत शादी मुबारक के 20 और कल्याण लक्ष्मी के 13 तकरीबन 33 मंजूरा चेक तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है और इसकी स्कीमात से हर घर का कोई न कोई फर्द इस्तेफादा कर रहा है। इस प्रोग्राम में सोसाइटी चेयरमैन शिवसाई नरसैया, वार्ड काउंसलर सतीश गौड़, कॉर्पोरेशन मेंबर अजमतुल्ला, सरवर हुसैन, मोइस दीगर मौजूद थे। ఎందుకంటే ఎవరైతే బీదవారు ఉంటారో వారిని పెళ్లికి ఆదుకోవాలనే ఒక ముఖ్య ఉద్దేశంతో మన సీఎం కేసీఆర్ గారు, ప్రశాంత్ అన్న గారు చేసిన దానికి తాను ఏదైతే పెళ్లికి చేయలేని పరిస్థితులు ఉంటారో దానికి మేనమామలాగా మనం కట్నమని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు నిర్ణయించడం జరిగింది। దానికి మరి మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడికి చెక్కు రావడం జరిగింది కాబట్టి ఒకటే ఒక విజ్ఞప్తి, ఏదైతే మనం పెళ్లి చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మన ఇంట్లో పెద్దలు ఉంటారో వారు సహాయం చేసి ఏ విధంగా చేస్తారు కాబట్టి ఆ సహాయాన్ని మన సీఎం కేసీఆర్ ద్వారా మనకు అందుతున్నది। अनाज खरीदी के मौसर इंतजामात पर जोर। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुताल्लिका ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी की। बगैर किसी परेशानी के अनाज की खरीदी के लिए मौसर इंतजामात को खतिया दी जाए। कलेक्टर ऑफिस में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने तमाम मुताल्लिका ओहदेदारों, राइस मिलर्स, सीओस, IKP, CCs, ज़राई मार्केट के ओहदेदारों व दीगर ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ताहाल जिले में अनाज खरीदी मराकज कायम किए जा रहे। इस सीजन में एक अंदाजे के मुताबिक 9 लाख मैट्रिक टन मार्केट में फसल आएगी। इसके मुताबिक जिले में IKP बुनियादी ज़राई कोऑपरेटिव के जरिए खरीदी मराकज कायम करने के इक़दाम किए जाए। तमाम ओहदेदार अनाज की खरीदी में तेजी लाने के इक़दाम करें। खरीदी मराकज पर किसानों को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो, इसके लिए वक्त से पहले ही तमाम इंतजाम कर रखे। और राइस मिलर्स को मशवरा दिया जाता है कि धान को उतारने में कोई परेशानी पैदा ना करे और गले की हमलो नकल के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों को सड़कों पर इंतजार में ना रखा जाए। खरीदी मराकज और मिलों में जरूरत के मुताबिक मजदूरों का बंदोबस्त किया जाए और फौरी तौर पर लोडिंग व अनलोडिंग की जाए। आरमूर हल्के में इस माह की 16 तारीख को चेप्ता फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम मुफ्त मेगा सर्जिकल कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। अवाम इस कैंप से जरूर इस्तेफादा हासिल करे। तंजीम के सदर व बानी डॉक्टर मधुशेखर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरमूर हल्के में चेप्ता फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम इस माह की 16 तारीख को मुफ्त सर्जिकल कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। इस ज़िम्न में तंजीम के सदर व बानी डॉक्टर बी मधुशेखर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भीमगढ़ मंडल मुस्तखिल के देहातों में हॉस्पिटल्स की सहूलत मौजूद न होने के सबब ये कैंप मुनक्किद किया जा रहा है ताकि देहातों की आवाम को इससे रास्त फायदा हासिल हो सके। इस कैंप में 40 से ज्यादा माहिर तिब्बी माहिरीन की खिदमत हासिल की जा रही है और इस कैंप का इफ्तिताह रियासती वजीर कमला प्रशांत रेड्डी के हाथों अमल में आएगा। लिहाजा आवाम इस सुनहरी मौके से
इस्तेफादा हासिल करें और अपने अपने मर्ज की तशखीस करवाते हुए अद्वियात हासिल करें। ఏప్రిల్ 2023 ఆదివారం రోజున భీమ్గల్ సరస్వతి శిశు మందిర్లో ఉదయం 8:30 నుంచి 2 గంటల వరకు మరి మల్టీ స్పెషాలిటీ మెగా హెల్త్ క్యాంపును మరి 44వ సర్జికల్ క్యాంపును చేయిత స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వివిధ ఆసుపత్రుల ద్వారా సేవలు అందిస్తున్నటువంటి అన్ని రకాల స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లందరం కలిసి మరి చేయుత ఆధ్వర్యంలో ఆ రోజున మెగా క్యాంపు మరియు సర్జికల్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి ఈ క్యాంపులో దాదాపు అన్ని రకాల స్పెషలిస్టులు, సర్జన్లు, ఫిజిషియన్లు, ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్లు, తర్వాత మరి మహిళా డాక్టర్ల స్పెషలిస్టులు, పిల్లల స్పెషలిస్టులు, దంత వైద్యులు, కంటి వైద్యులు, తర్వాత చర్మ వ్యాధుల వాళ్ళు, తర్వాత ఈఎన్టీ వ్యాధుల వాళ్ళతో పాటు అన్ని రకాల స్పెషలిస్టులతో పాటు మరి అవసరమైన వారికి స్కానింగ్ పరీక్షలను అక్కడక్కడ చేయడానికి మరి ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन रोड पर ऐन सड़क के दरमियान बैठने वाले मवेशी अवाम के लिए खौफनाक खतरा। कल रात 2 बैल लड़ते हुए मोटरसाइकिल सवार से टकराए। इस टक्कर से मोटरसाइकिल सवार गिरकर बुरी तरह जख्मी। मेरे वालिदैन दुनिया के सबसे बेहतरीन वालिदैन, एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की दुख्तर ऐमन फातिमा आमिर का बयान। उन्होंने कहा कि हर हसास व संगीन मौके पर मेरे वालिदैन अवाम बिलखुसूस गरीबों की खिदमत को फौकियत देते हैं। लासेट की कोचिंग के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए खुशखबरी। निजाम कॉलेज गन फाउंड्री बशीरबाग पर मुफ्त कोचिंग का नज़्म। अखिलती तलबा फौरी रुजू हो और 3 साल और 5 साल के कोर्सों के लिए कोचिंग हासिल करें। प्रोफेसर डॉक्टर असरार अहमद का बयान। बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर के हाथों सैकड़ों गरीब व मुस्तहिक खानदानों में ईद पैकेजेस की तकसीम। गुज़िश्ता 25 सालों से यह खिदमत जारी। आयशा फातिमा का खिताब। जल्द ही नांदेड़ में भी ईद पैकेजेस की तकसीम होगी। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का खिताब। तो ये थी खबरों की तफसील।